माँ, कितनी मिठास है इस एक शब्द में। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कड़वाहट आ जाए, माँ का स्मरण मात्र ही मानो अमृत धारा बनकर हमारे जीवन को पुनः मधुर बना देता है। यूँ तो माता और पिता दोनों का स्थान श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु माता के प्रेम और त्याग के आगे तो स्वयं ईश्वर भी 19 ही रह जाते हैं। एक बार देवलोक में एक सभा का आयोजन हुआ, जहाँ ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। तब नारायण भक्त नारद जी ने एक प्रश्न किया, प्रभु, इस संसार की सबसे अनुपम कृति आप किसे मानते हैं? तीनों देवों के मुख पर एक अलौकिक मुस्कान खिल उठी और उन्होंने एक साथ उत्तर दिया, निस्संदेह मनुष्य, क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक द्वारा जीवन चक्र के साथ चलते हुए अन्य प्राणियों का भी ध्यान रखने में सक्षम है। अन्य सभी प्राणी केवल अपना भरण पोषण करते हैं, परंतु मनुष्य अपने साथ साथ पेड़ पौधों और अन्य जीव जंतुओं के बीच सामंजस्य बनाए रखता है। इस पर नारद जी के शरारती मन में फिर एक संदेह उठा। वे बोले, प्रभु, आप मनुष्य को श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु मनुष्य पक्षपात करता है। अपने स्वार्थ के लिए तो वो माता पिता में भी भेदभाव करता है। आपका बनाया हुआ ये मनुष्य माता और पिता को बराबर नहीं मानता, पिता से अधिक माता से स्नेह रखता है, भरण पोषण करने वाले पिता को माता से कम आंकता है। प्रभु, इस पक्षपात का कारण क्या है? विष्णु जी ने भगवान शिव और ब्रह्मा जी की ओर देखा, परंतु इस प्रश्न का उत्तर कोई पिता कैसे दे सकता था। तब उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, देवी, इस प्रश्न का उत्तर तो केवल आप ही दे सकती हैं। माता लक्ष्मी ने अपनी अलौकिक मुस्कान बिखेरते हुए नारद जी से कहा, देवऋषि, आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा, परंतु पहले आपको मेरा एक कार्य करना होगा। मैं आपको एक पोटली दे रही हूँ, इसे अपने पेट पर बांध लीजिए और ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाकर आइए। किंतु स्मरण रहे, इसे गर्मी, सर्दी, आंधी और वर्षा से बचाकर रखना। इस पर लेश मात्र भी आंच नहीं आनी चाहिए। इसे एक पल के लिए भी अपने से अलग न होने देना और किसी भी प्रकार की ठेस न पहुंचने देना। माता लक्ष्मी ने पोटली नारद जी के पेट पर बंधवा दी। पोटली देखने में तो छोटी थी, परंतु थी तनिक भारी। नारद जी पोटली पेट पर बंधवाकर ब्रह्मांड की सैर को निकल पड़े। ये कार्य सुनने में जितना सरल था, करना उतना ही कठिन था। कभी सूर्य के ताप से पोटली को बचाते, तो कभी वर्षा से, कभी तेज वायु चुनौती बनती, तो कभी कड़कड़ाती सर्दी। ऊपर से उनकी सांस भी फूल रही थी। पोटली के ध्यान ने तो नारद जी को नारायण धुन का स्मरण भी न होने दिया। गिरते पड़ते किसी प्रकार वे वापस देव सभा में पहुंचे, तो उनकी दशा देखकर तीनों देवों सहित माता लक्ष्मी भी अपनी हंसी न रोक पाई। फिर उन्होंने देवऋषि से पूछा, कैसा रहा आपका भ्रमण? मेरी पोटली तो सुरक्षित है ना? नारद जी बोले, माता, आपको पोटली की चिंता है, मेरी नहीं। देखिए इसके चक्कर में मेरा क्या हाल हो गया है। मैं तो अपने प्रभु का नाम भी ठीक से ना ले पाया। पूरा दिन इस भारी पोटली को बांधे रखने से मेरे पेट का भी बुरा हाल है, सांस लेना भी मुश्किल रहा। अब तो इस पोटली का रहस्य खोलिए, इसमें ऐसा है क्या? उनकी बात सुनकर माता लक्ष्मी बोली, इसमें तो केवल एक बड़ा सा पत्थर है। ये सुनकर नारद जी बोले, माता, आपने मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए इतनी बड़ी सजा दी। मैं इस भारी पत्थर को बांधे सारा दिन कष्ट उठाता रहा, इस पर आंच भी आने न दी। आपने मुझे किस अपराध की इतनी बड़ी सजा दी? माता लक्ष्मी बोली, देवऋषि, आप अधीर न हो। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, अपितु आपके प्रश्न का उत्तर है। एक माता अपनी संतान को 9 माह तक कोख में पालती है, उसे अपने रक्त से सींचती है, उसका पोषण करती है, उसे हर प्रकार के संकट से बचाए रखती है। ऐसा करने पर उसे कोई अतिरिक्त अवकाश या आराम नहीं मिलता। ये सब उसकी दिनचर्या का ही हिस्सा होता है। 9 माह तक वो इस भार को खुशी खुशी उठाए हर कार्य करती है। आपने जिस पत्थर को मात्र एक दिन के लिए उठाया था, उसने आपसे भोजन, पानी अथवा आपका रक्त नहीं मांगा। फिर भी आप थक गए और शिकायत करने लगे।
माता का स्थान ऊंचा था और सदा ऊंचा ही रहेगा। अपने रक्त से किसी नए जीव को सींचने का कार्य माँ ही कर सकती है। इसे पक्षपात न समझें। अपनी संतान के लिए माता इतने कष्ट झेलती है, उसे सूखे में सुलाकर स्वयं गीले में सोती है। पूरे ब्रह्मांड में माता के गर्भ से अधिक सुरक्षित कोई स्थान नहीं है और ना ही उसकी गोद से अधिक आरामदेह बिस्तर। माँ के जैसा स्थायी, निस्वार्थ और शुद्ध स्नेह कोई और कर ही नहीं सकता। माँ तो वो होती है जो स्वयं चाहे एक केंचुए से भी डरती हो, परंतु अपनी संतान की रक्षा के लिए विषैले सर्प से भी लड़ जाती है। एक संतान के लिए सबसे बड़ा रक्षा कवच होती है उसकी माँ। माता लक्ष्मी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर नारद जी को अपनी भूल पर पश्चाताप होने लगा। तब उन्होंने माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी और उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। सत्य ही कहा गया है, ईश्वर हर समय हमारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया।